बेटा मैं जीवित हूं तब तक तू साधु नहीं बनेगा, मैं मर जाऊं फिर तू साधु बनना। अच्छा मैं वचन देता हूं, लेकिन एक वचन और मेरे लाल। क्या? कि साधु संग से, संत दर्शन से क्या फायदा होता है, कितना पुण्य होता है मैं नहीं जानती। मैं तो ब्राह्मणों की, 12 ब्राह्मणों की सेवा पूजा किया तब से तुम आए। ये कौन मां कहती है? ओहो, तैलंग स्वामी बहुत उच्च कोटि के समर्थ संत हो गए। रामकृष्ण उनके चरणों में मत्था टेक के अपना भाग्य की सराहना करते। तैलंग स्वामी वो हस्ती थे कि काशी में उज्जैन का राजा गया, उन्होंने उनकी सिद्धाई और महापुरुषता सुनी, उन्होंने उनके दर्शन की इच्छा की। ऐसे भी करके उज्जैन के राजा की नाव में वो महापुरुष बैठे। उज्जैन के राजा के पास चमचमाती मयान में तलवार थी। उसको उस तलवार का बड़ा गर्व, बड़ा फकर था, क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने दी थी और खास स्पेशल बनवाई थी। क्या मयान की शोभा थी, क्या नंग और चमचमाते कुछ पत्थर जुड़े थे। राजा को उसके प्रति आदर था, महापुरुष के प्रति आदर था, लेकिन जड़ चीजों के प्रति जो आदर है वो असली आत्मा के आदर से आपको वंचित कर देगा, ये उसको पता नहीं था। तैलंग स्वामी ने कृपा करके जरा हाथ लंबा किया कि लाओ जरा देखें तलवार। और राजा गदगद हो गया, क्या मेरी तलवार? मैं इस युग का, मध्य प्रदेश इलाके का, उज्जैन का सर्वश्रेष्ठ योद्धा, और मुझे अंग्रेजों ने प्रशंसा की, वो तलवार बाबा जी देख रहे। मानपुड़ी का नशा लग रहा, अंदर खुश हो रहा है। बाबा ने गहराई से तलवार देकर धड़ाक से फेंक दी नदी में। अभी तक जो भगवान तुल्य मान रहा था वही राजा महाराज का विरोधी शुरू हो गया। चेहरे पर एक चमचमाती अशांति, क्रोध और न जाने होठ चबाने लगा, मुठ्ठियां भिड़ने लगी। इस साधु, ये साधु इतने सिद्ध पुरुष है, महापुरुष है, थोड़ी सी सिद्धाई आई तलवार फेंक दी। किसी की चीज फेंकने का इनका अधिकार क्या है? अरे मूर्ख, जब तू उनको संत मानता है तो तेरा कचरा निकालने का अधिकार उनका हो गया। तुझे वो तलवार अहंता जगा रही थी, ईश्वर से दूर कर रही थी। मूर्ख, ये मैंने मिलावट की है, हाँ, उस कथा में नहीं है। व्यास जी ने छूट दी है श्रोता को वैदिक ज्ञान समझाने के लिए। वक्ता अपनी कहानी और अपना भाव उसमें मिला दे, लेकिन व्यास के सिद्धांत के खिलाफ ना हो। ये व्यास पीठ बड़ी जिम्मेदारी की पीठ। कोई भी धर्म का उपदेश देने लग जाए वो अपने आप का शत्रु बन जाता है। उसकी वाहवाही होगी, खान पान अच्छा होगा, गुरु जी स्वामी जी करेंगे लोग, फिर फिसला लोग उसे बंदर की नहीं नचाया करेंगे, मंकी ब्रांड बन जाएगा। जब तक सतगुरु की आज्ञा ना हो तब तक व्यास गद्दी पे बैठने वाले लोग बुरी तरह पिछड़े हुए मैंने देखे। एक दो नहीं, मेरे जीवन में कईयों को देखा। उभरे बारिश के जंतुओं की नाई और फिर शांत हो गए, परम पद नहीं पा सके। अरे घड़ा छल के फिर बहे तो लोक ले लाओ, खाली चढ़ो वजे घणो खाली गारा चिल्लाए बहुत। खैर महापुरुष ने तलवार फेंक दी और उसका हृदय चमचमाने लगा। वो तैलंग स्वामी स्तंभित तो गए। इसने ठान लिया कि किनारे नाव लगे, फिर इस महाराज को मैं बताऊंगा कि किसी की कीमती चीज फेंकने का फल क्या होता है। कुछ दंड देने का सोच रहा था। ये अहम की क्या दुर्दशा है। छटपटा रहा था, सुना है महापुरुष का नाम, दर्शन की इच्छा थी और बड़े प्रयत्नों से दर्शन हुआ, और मेरी नाव में विराजे, वो नाव में विराजे। आप तो शिव अवतार हो, आप तो प्रभु हो, आज मेरे भाग्य की क्या सराहना करूं। ये सब बोलने के बाद एक तलवार का टुकड़ा फेंका, सारी श्रद्धा गुड़ गोबर हो गई, क्योंकि अहम की विशेषता है, उसकी श्रद्धा का भरोसा नहीं।
वासना की विशेषता है, उसकी श्रद्धा का भरोसा नहीं। जिसके जीवन में भगवान की विशेषता है उसकी श्रद्धा को धन्यवाद है। बाकी तो कई लोग आए और कई चले गए। मेरे गुरु के चरणों में भी कई आए, 2-5% फायदा हुआ, 10% हुआ, 20% हुआ, लेकिन ईश्वर प्राप्ति का पक्का इरादा है, वो टिके रहते और फिर गुरुदेव छलकते। अब तलवार गिरी और तलवार का बदला महापुरुष को दंड देने से पूरा करना है। कैसी दुर्बुद्धि है बोलो। साधु को दंड देना अथवा साधु की निंदा करना, ये विचार आया तो समझो भविष्य आपके लिए बहुत दुखद है। बिल्कुल पक्का लिख लो, आप नहीं मानोगे तो भी है। अब साधारण आदमी को भी सताने का या साधारण आदमी से धोखा करने का भी फल होता है, और साधारण आदमी का हित करने से भी फल होता है। तो संत की सेवा करने से 1000 गुना फल होता है, तो उनके खिलाफत करने से 1000 गुना पाप भी तो होता है भैया। राजा के चेहरे पर खुशी खुशी तो क्या रहे, बुद्धि मारी गई। लेकिन संत साथ में और बुद्धि मारी हुई और संत छोड़ दे, समझ गए कि ये दंड देगा, बड़ा दुखी होगा। किनारे नाव लगी, महाराज ने कहा मैं जाता हूं। बोले हम नहीं जाने देंगे। सिपाही थे उनके पास, मंत्री थे, और काशी नरेश उनका दोस्त था। बोले नहीं, कैसे जाने देगा। छलांग मारी, नदी में कूदे और 2 तलवार लाई और अधिकार पूर्वक कहा कि मूर्ख उज्जैन नरेश, पहचान ले तेरी कौन सी है तलवार। वो सोच भी नहीं सकता कि 2 तलवार एक जैसी कैसे आ सकती। लेकिन तैलंग स्वामी को 5 भूतों पर अधिकार पूर्ण था, ऐसी योग शक्तियां थी। पहचान ले, क्या देखता है, पहचान। सिर नीचे कर लिया, एक तलवार उठा के दे दिया। मूर्ख, जिस चीज को पहचानता नहीं, जो चीज पहले तेरे पास नहीं थी और बाद में नहीं रहेगी, उसको मेरी मानता है। और जो परमात्मा पहले तेरे पास था, अब भी है, और ये शरीर रूपी साधन छूटने के बाद भी रहेगा। राजा बेटे, उसको पहचानने की यत्न कर और उसी के निमित्त महापुरुषों की चरण रज में स्नान कर, महापुरुषों का जप कर, महापुरुषों का आज्ञा का पालन कर। राजन, तू क्यों मति मारा हुआ है, क्यों वाहवाही का बंदर बना है। राजाधिराज महाराज अन्नदाता, वृष्टि तू करता है, धरती में अन्न तू पैदा करता है। काय का राजाधिराजा महाराज अन्नदाता। ये तो चाटुकारों ने तुमको अंधे घोड़े पे बिठा दिया, कहां ले जाकर पटकेगा। राजा के ज्ञान की थोड़ी आंख खुली, प्रायश्चित की आग में तपा और 2 आंसू तैलंग स्वामी के चरणों पे गिराकर क्षमा याचना की। मैं उस राजा को भी भाग्यशाली मानूंगा। क्या ख्याल है आपका। संत दर्शन किया, संत की डांट पचाई और सीधा अर्थ लिया। मैं उस उज्जैन नरेश को शाबाश दूंगा, धन्यवाद दूंगा। वो तैलंग स्वामी मां का वचन निभाने के लिए काशी में आए थे। ब्राह्मणों की सेवा अथवा सच्चे संत के दर्शन का फल क्या होता है, एक से एक बड़े बड़े महापुरुषों से पूछा। लेकिन भारतीय संस्कृति की ये विशेषता है, सच्चाई। बोले भाई, संत दर्शन से लाभ तो होता है, लेकिन क्या क्या लाभ होता है ये तो हम नहीं जानते। कोई योगाचार्य थे, कोई वेदांताचार्य, कोई पूर्व मीमांसा के, उत्तर मीमांसा के बड़े धनवान विद्वान, कोई मंडलेश्वर, कोई महामंडलेश्वर, कोई 80 साल के तो कोई 90 के, लेकिन सबने नन्ना पुकारा कि भाई संत दर्शन, संत कृपा सानिध्य का फल क्या होता है, अथवा 12 ब्राह्मणों की प्रसन्नता का फल क्या होता है, ये हम नहीं बता सकते आपको। एक प्रौढ़ बुजुर्ग संत ने कहा, अगर तुम्हारी इतनी तीव्र इच्छा है तो आप बंगाल, वर्धमान, कटवा, उदारपुर के पास का शमशान में रघुनाथ भट्टाचार्य स्मृति ग्रंथ लिख रहे हैं। वो उनकी स्मृति लंबी चौड़ी है, वो तुम्हें बताएंगे संत के दर्शन का अथवा 12 ब्राह्मणों के सेवा पूजा का। ब्राह्मण वो नहीं जो पान मसाला खाए और दक्षिणा लेके चलता बने,
जो संयमी है, सज्जन ब्राह्मण है, उन ब्राह्मणों की सेवा पूजा का। रघुनाथ भट्टाचार्य के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, भाई तुम बड़े परिश्रम से आए हो, मां को वचन दिया है, पूरा करना है। तुम्हारी खोज जिज्ञासा को देखकर हम सचमुच में आपसे बड़े प्रभावित हैं। आप कोई महान विभूति हो, लेकिन हम इसका वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी तुम्हें एक उपाय बताते, तुम यहां से नर्मदा किनारे चले जाओ और नर्मदा तट पर किया हुआ तप सिद्धि देता है, फल देता है। ज्ञान के लिए गंगा किनारा और तप के लिए नर्मदा किनारा। और मार्कंडे चंडी का पाठ करो, और वो पाठ के प्रभाव से कोई महापुरुष प्रकट हो जाएंगे 7 दिन के अंदर, और उस महापुरुष के साथ एक भैरवी होगी। ये विद्या जानते थे। इसे तंत्र विद्या मत कहना अथवा काला जादू कहकर भारत के खजाने से वंचित रखने वाले लोगों के कुप्रचार के चक्कर में मत आना। काला जादू, तंत्र विद्या, फलाना विद्या, अरे ऐसी विद्या है कि तुम्हारे एलोपैथी और होम्योपैथी बबलू रह जाती है। ऐसी भगवत विद्याओं से ये विद्याएं संचालित हुई है। महाराज आप वहां चले जाओ। उदारपुर शमशान में पहुंचे रघुनाथ भट्टाचार्य ने कहा कि भाई संत दर्शन, संत सेवा, संत आज्ञा, संत दीक्षा का फल क्या है मैं तो तुमको नहीं बता सकता हूँ। बोले महाराज मैं आपका नाम सुनकर यहाँ आया। बोले मैं एक उपाय बताता हूँ कि तुम मार्कंडे चंडी का पाठ करो, नर्मदा किनारे चले जाओ, और एक संत प्रकट होंगे इस पाठ के प्रभाव से, और उनके साथ एक भैरवी होगी, और वो भैरवी के झोले से तुमको 3 गोलियां निकाल के देंगे। कैसा रघुनाथ भट्टाचार्य का ज्ञान है, अधिकार पूर्वक का। और ये महाराज आ गए नर्मदा किनारे। दूसरा तीसरा दिन हुआ तो जंगल के प्राणी उनके निकट आकर्षित होने लगे। तुम भी तो आकर्षित होके आ रहे ना, जंगल के प्राणी भी आकर्षित होके आ जाते। अभी तो तुम्हारे बीच बैठा हूं, नर्मदा के जंगल में चला जाऊं तो वहां प्राणी आके बैठेंगे। मेरे पास भी वो जादू है। मार्कंडे चंडी का तीसरा दिन पाठ चालू हुआ। चौथे दिन तो और प्राणी आए। 5वें दिन एक दिव्य पुरुष आ गए। भगवान शिव की नई जटाएं थी उनकी, सांप जैसा श्रृंगार के सिवाय हूबहू शिव जी। महाराज जी ने सत्कार आदर किया। बोले महाराज मैं बैठा हूं, पाठ कर रहा हूं, मेरी ये ख्वाहिश, भैरवी झोले में 3 गोलियां है ना, दे दो इनको। रघुनाथ भट्टाचार्य की सच्चाई का दर्शन हुआ। महाराज गदगद हुए। वो महापुरुष देखते देखते विदाई हो गए। अब अंतर्धान हो गए कि चल के गए, उसमें वर्णन नहीं है, लेकिन बाकी के 2 दिन पाठ के पूरे किए। थके थकाए थे, भूख प्यास गर्मी सर्दी सह के रूखा सूखा खाए के अपना नियम किया तो कष्ट सहने से तप होता, और तप से सिद्धियां आती। पीड़ोद भवती सिद्धया। किसी बनिए के यहां भोजन किया, रात्रि का शयन आराम करने के लिए बड़ के पेड़ के नीचे आ गए। थके थकाए तो थे, बड़ के पेड़ के नीचे आए। इतने में एक घसियारा ने घास का बंडल फेंका। बोले कहो भाई कैसे? बोले बस देर हो गई है, गांव में तो भी, शहर में तो जाऊंगा नहीं, रात को यहीं पड़ा रहूंगा। बोले ठीक है पड़ा रहे तो पड़ा रहे, लेकिन मैं बहुत थका हूं भैया, जरा सा मेरे पैर दबा दे। उसने कहा हाँ महाराज कोई बात नहीं। तो और पैर दबाया। महाराज को तो थकान थी, कई दिनों की नींद ऐसी आएगी। आज रात कल की फजर, और फजर को देखा तो पैर दबाने वाला ढला पड़ा है, पैर दबाते दबाते मर गया पांव के। महाराज जी ने देखा कि 4 कदम कोई संत के द्वार चलता है तो वेद कहता है उसका मंगल होता है, तो ये तो 4 कदम नहीं चंपी किया है। इसकी बेचारे की अंत्येष्टि करना मेरा कर्तव्य है। हे भारत के संत तुझे प्रणाम है। न तुझे पगार है, न तुझे पेंशन है, न तुझे दारू, न गाय का मांस,
तुझे ऐसा भगवत रस मिलता है कि धर्मांतरण वालों को बेचारों को क्या पता, पेंशन के आश्रय नौकरी करने वालों को क्या पता धर्म क्या होता है, और धर्मांतरण करने वालों को क्या पता। इधर उधर से लकड़ी वकड़ी मांग के नर्मदे मां के गोद में उसकी जो भी अंत्येष्टि की, राजा के पास पहुंचना है। मंत्री को समझाया, राजा को संतान नहीं होती। बोले महाराज आपको कैसे पता चला? बोले मुझे बताया रघुनाथ भट्टाचार्य जी ने, और ऐसा ऐसा हुआ है। राजा को आजकल विश्वास टूट गया है, किसी टूने टोटके बुट्टी दवाई डॉक्टर हकीम वैद्य सब थक चुके, संभव ही नहीं उनको संतान। बोले जाके कहो तो सही। राजा को जाके कहा, राजा ने कहा नहीं नहीं, जिस किसी से रानी की मुलाकात नहीं हो सकती, और मुझे अब पता चल गया कि होने वाला नहीं। महाराज ने अधिकार पूर्वक कहा कि राजन चुको मत, ये मैं गोलियां दूंगा, रानी साहबों को तुम दे देना, उनको बालक होगा, और उस बालक को जन्मने के बाद स्नान करा के सुतक उतरते ही मुझे बालक के साथ मुलाकात कराने का तुम्हें वचन देना होगा, और वो नवजात शिशु के साथ में वार्तालाप करूंगा, और जब तक आपका बालक से बातचीत नहीं करूंगा तब तक मैं महल की एरिया अथवा तुम्हारा राज्य त्याग नहीं करूंगा। महाराज की बात में दम था, हो गया। बच्चे का जन्म हुआ, और बच्चे का जन्म हुआ नहलाया तो आसन बांध के हरिओम अभी अभी जन्मा। ऐसा तो नारायण ने भी नहीं किया था, साईं के बच्चे ने भी नहीं किया, और राजा का बच्चा नहलाया। मुझे तो इस दृश्य पर हंसी आती। रानी देखेगी क्या है, राजा देखेगी इतने दिन के बाद आया तो ऐसा हीरा आया, ऐसा योगी आया, बलहार बना, राज्य में उत्सव हो गया, ये हो गया। महाराज को पता चला। महाराज ने कहा राजन वायदा किया है निभाओ, मुझे भी वो दिखाओ। जोगी मैंने तो आपसे वचन लिया था, उसीलिए ये लाया था, हमने भी क्या क्या तब किया था, वो चीजें मिली थी। कैसा आत्मा तुम्हारे घर आया राजन, अब मेरे को सूतक स्नान पूरा होते ही मुलाकात कराओगे? बोले हाँ हो जाएगा। व्यवस्था हो गई, और महाराज गए, कोई बचाओ। नवजात बच्चा जब ऐसा आसन मार के पद्म आसन आप करो तो ओम हरि ओम। तुम ऐसे पकड़ भी अच्छे लग रहे, तो वो कोमल कोमल कितना अच्छा लगता होगा। पकड़ दाढ़ी वाले भी अच्छे लग रहे हैं, हरिओम बोलते हैं तो महाराज भी गदगद हो गए। बालक, संत सानिध्य का, संत दृष्टि का क्या फल होता है, ये पूछने के लिए मैंने मां को वचन दिया था। अब तुम ही बताओ बाल जोगी। अरे बोले महाराज इसमें मैं क्या बताऊं, मैं वही तुम्हारा दर्शन किया था और घसिया रहा था, टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज था, अब तुम्हारी जरा सी सेवा की, और अभी इधर को हरि हो। आते ही पूरा राज का मालिक हो गया। राजा का एक लौता बेटा हूं, और किसी को राज जाएगा, मेरा ही राज हो गया। इतना तो मैं बता सकता हूं, लेकिन पूरा संत की कृपा का वर्णन तो महाराज मैं नहीं कर सकता। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। ये उस बच्चे ने नहीं कहा था, मैं आपको समझाता हूं।